ओके। सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मैप क्या होता है, मैप की डेफिनेशंस क्या है और उसके एग्जांपल्स। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू यूज मैप इन डिफरेंट एग्जांपल्स बिकॉज वी विल बी टेकिंग एग्जांपल्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिनेरियोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि मैप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स से मुझे ये जो नंबर का एरे दिया हुआ है, इस नंबर के एरे का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, मुझे एक स्क्वायर रूट फाइंड करना है हर एक एलिमेंट्स का। तो नॉर्मल हम कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट फॉर ईच एलिमेंट्स। अगर मुझे इस एरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट प्रिंट करना है तो नॉर्मल वे में क्या होगा कि मैं एक एरे लिखूंगा, इंट आई to I is less than numbers dot length, then I plus plus, and then I'll try and print numbers, और फिर मैं हर एक का स्क्वायर रूट लूंगा, राइट? मैथ डॉट SQRT फंक्शन को रन करते हैं तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर रूट फाइंड होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है और 25 का 5 है। बट इस इतने टास्क के लिए हमें एक फॉर लूप लगा के काफ़ी ज़्यादा वो करना पड़ा, 3 लाइन में कोड लिखना पड़ा। इसी को अगर हमें सिंपली करना हो यूजिंग मैप तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैप में हमें क्या करना पड़ेगा? कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? मैप। अब मैप क्या करता है पता है? ये आपके एरे को लेता है और उसको ट्रांसफॉर्म करता है किसी और एरे में या फिर किसी और फॉर्म में। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो हमने क्या लिया? पहले एरे लिया, एरे का नाम क्या है? नंबर्स, राइट? उसके आगे हमने लिखा मैप। अब मैप जो ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है, व्हेन वी से हायर ऑर्डर फंक्शन, या तो वो किसी फंक्शन को रिटर्न करेगा या फिर किसी फंक्शन को ऐसा इनपुट लेगा। तो मैप हमेशा एक फंक्शन को इनपुट लेता है क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो हम लिखेंगे फंक्शन, उसके अंदर हम पास करेंगे एक ऑर्डर। अभी फंक्शन में हम क्या करेंगे? हम एक वैल्यू करके कीवर्ड लेंगे। ठीक है, हम कीवर्ड लेंगे वैल्यू करके। अब ये जो वैल्यू है ना, ये मेरे मैथ नंबर्स जो है नंबर, उसके अंदर हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट्स जस्ट रन दिस कोड। और जैसे ही हमारे पास वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू का कर लेंगे मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, लेट्स कमेंट दी अबव कोड, लेट्स रन दिस एंड सी। सो एज यू कैन सी, जैसे ही हमने ऐसे किया उसने हमें एक एरे रिटर्न कर दिया। तो इसे हमने देखा था कि मैथ्स मैप जो होता है वो यहाँ से एरे डालता है, यहाँ से उसे ट्रांसफॉर्म करके निकालता है। ठीक है, तो वो एक साइड एज एन एरे इनपुट लेता है और उसको एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे सेम एरे को कन्वर्ट करना हो स्क्वायर में, मतलब हर एक वैल्यू का स्क्वायर निकालना हो, तो व्हाट वी कैन डू, हमें क्या हमने हमें क्या करना है? वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, राइट? ताकि हर एक वैल्यू का स्क्वायर निकल जाए। लेट्स रन दिस कोड। ओके, just write square console.log square root of each element। ठीक है, square of each elements। let's run this code। so as you can see with the help of map हमने एक फंक्शन पास किया बिकॉज वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है और फंक्शन में वैल्यू जो पैरामीटर है वो हर एक वैल्यू ऑफ माई एरे रेफर करेगा, फिर उसके साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी यूज मैप। ओके, ये नॉर्मल हुआ। अगर मुझे इसको एज एरो फंक्शन यूज करना है, ठीक है, लेट्स से आई जस्ट वांट टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट विद 2। लेट्स सी हाउ वी कैन डू फाइंड क्यूब ऑफ ईच एलिमेंट, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो एरो फंक्शन में हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने पैरेंथेसिस पास किया, उसके बाद हम यहाँ पे एक एरो पास करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ इट गोज। ओके, सो यहाँ पे सो एज यू कैन सी हमने हर एक एलिमेंट ऑफ एरे का क्यू फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन में हमें एक आर्गुमेंट पास करनी है एंड देन इंस्टेड ऑफ रिटर्न हमें यूज़ करना है कि कैसे हम उसे रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो ये था
दूसरा एग्जांपल, सो हमने देखा कैसे मैप को यूज़ करना है, कैसे हम मैप को यूज़ कर सकते हैं नॉट विथ नॉर्मल फंक्शन बट ऑल्सो विथ एरो फंक्शन। नाउ लेट्स गो अहेड एंड वर्क ऑन सम अदर टास्क। अब मेरे पास एक ये एरे है, मुझे एक एरे बनाना है जिसमें फुल नेम होगा। तो मेरे पास फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। अब मुझे एक एरे बनाना है इस एरे से जो फुल नेम होगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डिफाइन दैट एरे। हम उसको नाम दे देते हैं फुल नेम, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें यूज़र्स के एरे को लिखना है, फिर उसके आगे मैप लिखना है, फिर मैप में एक फंक्शन पास करना है, ठीक है। अब उस फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट नेम को होल्ड करेगा, लास्ट नेम को होल्ड करेगा, ठीक है। या फिर हम वो भी छोड़ के यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे किया है वैल्यू, या फिर जो भी हमें पास करना है। एक बार हमने जब वैल्यू पास कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न में हमें क्या करना है, वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, बिकॉज फर्स्ट नेम जो मेरा यहाँ पे की वैल्यू पे है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे, राइट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट नेम जो है वो की है, सेम लास्ट नेम जो क्या है वो सेकेंड की है। द मोमेंट वी डू दैट, हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं फुल नेम के लिए, फुल नेम के लिए full name of each user, and then let's see what result we get. Before that let's comment out the above code so that हमें हमारे कंसोल पे काफ़ी क्लियरली समझ में आए कि हमने क्या प्रिंट किया है, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी, अगर हम इसके कंसोल को बड़ा कर दें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इज सुसैन स्टेवर्ट डैनियल लॉन्ग बॉटम जैकवा ब्लेक बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। अब मुझे सिर्फ ये करना हो कि इसके इंस्टेड ऑफ फुल नेम मुझे सिर्फ नाम का फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, वो भी काफ़ी सिंपल है, वो भी काफ़ी सिंपल है। हमें सेम चीज़ करनी है, एक एरे बनाना है, एरे का हम नाम देंगे फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैर। फिर हम क्या करेंगे, यूजर्स पे मैप लगाएंगे, बिकॉज मैप क्या है, हाई ऑर्डर फंक्शन है, फिर वहाँ पे फंक्शन लिखेंगे एंड देन वी विल पास वैल्यू इन दैट फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। और फिर उस वैल्यू को एक्सेस करके, हम वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम और उसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ठीक है। द मोमेंट वी डू दैट, हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है। कंसोल डॉट में लॉग में क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच यूज़र, ठीक है। लेट्स गो ऑन द कंसोल, क्लियर करते हैं आउटपुट को, इस कोड को रन करते हैं, नोट डॉट मैप। सो एज यू कैन सी ऊपर हमारा फुल नेम आ रहा है, देन वी आर गेटिंग एस डी जे। सो एज यू कैन सी एस डी जे। अब आपके लिए एक टास्क इस वीडियो के पैरेलली, व्हाट यू कैन डू इज प्रिंट लास्ट नेम, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम ऑफ ईच यूज़र, ठीक है। तो ये आपको अपने साइड से करना है, ठीक है। अब हम ये एग्जाम्पल पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट पोस्ट है, ठीक है। उसमें डिफरेंट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हर एक ऑब्जेक्ट में आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे ऑब्जेक्ट, जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करना है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जिसमें सिर्फ टाइटल हो, ठीक है। वी ओनली वॉन्ट टू सिलेक्ट टाइटल, ओके, हमें कुछ और सिलेक्ट नहीं करना है, हमें एक एरे बनाना है। तो हम एक नया एरे बनाएंगे, न्यू एरे, या फिर एरे ऑफ टाइटल। अब उस एरे ऑफ टाइटल में हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट एरे है उस पर मैप लगाएंगे, डॉट मैप। फिर उसमें हम फंक्शन पास करेंगे एज डिस्कस अर्लियर, फिर फंक्शन में हम वैल्यू पास करेंगे एज आर्गुमेंट, ताकि हम उसे रेफर करके जो हमारा वो है वो कर पाएंगे। देन वी विल पास रिटर्न। रिटर्न में हमें सिर्फ क्या पास करना है, वैल्यू डॉट टाइटल, ठीक है। लेट्स जस्ट प्रिंट दिस एंड चेक टाइटल ऑफ ईच पोस्ट। नाउ हम अगर कोड को रन करते हैं तो क्या होगा, सो एज यू कैन सी टाइटल ऑफ ईच पोस्ट हमारे एक एरे में आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ एक्सरसाइज है जो आपको अपने एंड पे ट्राई करना है। प्रिंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच पोस्ट, प्रिंट आईडी ऑफ ईच पोस्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ऑफ array map in JavaScript. If you have any questions, do ask in the comment section and do subscribe our channel for more such videos.